उसका पहला कुरिन्थियों उसका 8 अध्याय, पहला कुरिन्थियों उसका 8 अध्याय उसका 16 वचन, 8 अध्याय 6 वचन ना, 1 से 6 तक। ओके, इसमें कुछ बातें हैं जो आज हम सीखेंगे। वो है जब आप 8 अध्याय उसके कुछ वचनों को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। लिखा है 3 वचन में इस प्रकार से लिखा है, परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसे पहचानता है। मेरे पीछे दोहराना इस वचन को, ठीक है। यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसे पहचानता है। वचन 6 में लिखा है, तो भी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और हम उसी के लिए हैं, और एक ही प्रभु है, अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के द्वारा हैं। प्रभु के वचन पढ़े जाने सुने जाने में परमेश्वर आशीष दे। ओके, तीसरी बात जो आज हम सीखेंगे, आप मेरे पीछे इस वाणी को दोहराएं, अपनी समझ पर भरोसा नहीं रखना। अपनी समझ पर भरोसा नहीं रखना। अपनी समझ पर भरोसा नहीं रखना। जब आप इस कुरिन्थियों के इतिहास को पढ़ते हैं, कुरिन्थ एक शहर था और ये शहर बहुत ही फेमस शहर था, ठीक है। यहां पर जो लोग हैं बहुत ही एडवांस थे। एडवांस कहें तो धन में, ठीक है, और एजुकेशन में, फैशन में, इमोरालिटी में, सब चीज में एडवांस थे। कुरिन्थियों के लोग सब चीज में क्या थे? एडवांस थे। मैंने कहा धन में एडवांस थे, एजुकेशन में एडवांस थे, पैसों में एडवांस थे, फैशन में एडवांस थे, इमोरालिटी यानी अनैतिकता में भी एडवांस थे, व्यापार में एडवांस थे, सब चीज में बहुत ही एडवांस थे। कुरिन्थियों में जब आप कुरिन्थियों के पत्रियों को पढ़ते हैं, पौलुस को ना सबसे ज्यादा जो समस्या है, सबसे ज्यादा जो उसको समस्या फेस करना पड़ा, कुरिन्थियों की कलीसिया में पढ़ना पड़ा। मालूम है क्यों? यहाँ पढ़े लिखे लोग थे, यहाँ धनी लोग थे, यहाँ व्यापारी थे, बिजनेसमैन थे, एजुकेटेड लोग थे, क्योंकि कुरिन्थियों जो शहर बहुत ही डेवलप था, एडवांस था, और वहां पर व्यापार से दीन दुनिया से लोग वहां पर आते थे। इवन एशिया माइनर से लोग वहां पर जाते थे, रोम से लोग जाते थे, इटली से लोग जाते थे। एक सेंटर था, सेंटर प्लेस था एथेन में। आज वर्तमान में एथेन में वो पाया जाता है, ग्रीस में, यूनान देश में। तो वहां पर बहुत सारे लोग व्यापार के लोग जाते थे। आपको मालूम है शहरों में लोग काम के लिए जाते हैं, पढ़े लिखे लोग जाते हैं, छोटी क्लास के लोग भी जाते हैं। हर काम शहरों में मिलता है ना। झाड़ू पोछे का काम भी मिलेगा और बड़े अधिकारी का काम भी मिलेगा, शहरों में सब मिलता है। तो यहाँ पर वो शहर का, कुरिन्थ एक बहुत बड़ा शहर था, और यहाँ पर जब पौलुस वहां गया, प्रचार किया, तो बहुत सारे लोग प्रभु में भी आए, कलीसिया में आने लग गए। तो उनका कुछ फैशन वाले लोग भी थे, महिलाएं विभिन्न प्रकार की बालों को बना के आती थी, बड़ा फैशन करके आती थी, और पढ़े लिखे लोग भी आते थे, गरीब तबके के लोग भी आते, सब लोग कलीसिया में आने लगे। कलीसिया में जब लोग आने लग गए तो विभिन्न प्रकार की समस्या भी कलीसिया में आने लगे, क्योंकि जितने प्रकार के लोग आएंगे उतनी प्रकार की समस्या भी आएंगी, है ना। कोई कहेगा नहीं जी ऐसा होना चाहिए, कोई कहेगा नहीं जी वैसा होना चाहिए। तो एक ऑर्डर नहीं था, बहुत सारी समस्या मुश्किलें वहां पर थी। लेकिन यहाँ पर प्रेरित पौलुस, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति, समझदार व्यक्ति, जिसने कलीसिया को यहाँ पर स्थापित किया, एक बात उन्हें कहता है, अपनी समझ पर भरोसा नहीं रखना। मेरे पीछे गए, अपनी समझ पर भरोसा नहीं रखना। इनको ना बहुत ही घमंड था, किस चीज का? अपने पैसों पर बहुत ही घमंड था, अपने एजुकेशन पर बहुत ही घमंड था, अपने शान में, फैशन में, सब चीजों में इन्हें बहुत घमंड था। यहाँ पर एक समस्या का मुश्किल था। यहाँ पर मूर्ति के सामने जो बलिदान किया हुआ भोजन है, उसके खाने के लिए एक बहुत बड़ा विषय आया था, और उस विषय को स्पेशली पौलुस वहां पर डील कर रहा है। मूर्तियों को चढ़ाया गया भोजन हमें खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? क्योंकि मैंने कहा
वहां पर बहुत सारी मूर्तियां भी थी, धार्मिक स्थल भी थे, तो देवी देवताएं थी, डेमेट्रियस करके बहुत बड़ी देवी थी, और भी बहुत छोटे छोटे देवी देवताएं वहां पर थे। तो ये सब होता था। तो वही पूजा का बलिदान किया हुआ, मूर्तियों के आगे चढ़ाया हुआ बकरी या भेड़ या कोई भी जानवर, उसका जो शरीर बच जाता था, उसका जो फ्लैश बच जाता था, उसका मांस जो बच जाता था, बाजारों में बिकता था। और ये समस्या वहां पर हो रही थी, हमें वो खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। तो पौलुस उनको ये समझा रहा है, उस बात को समझा रहा है कि भाई उचित है ना खाओ, उचित है मूर्तियों के आगे ना खाओ, पर अगर खाते भी नहीं उसका कोई वैल्यू भी नहीं है। बट ये विश्वास का है। हो सकता है आपके विश्वास खाने के द्वारा कुछ लोग जो कमजोर विश्वास में है वो और कमजोर हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे, घबरा जाएंगे, शैतान उनके अंदर प्रवेश कर लेगा। तो बहुत सारी समस्याएं जो वहां पर हो रही थी। पौलुस एक चीज उन्हें कह रहा है, जैसे मैंने वचन भी पढ़ा कि एक ही प्रभु है, अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं बनी। वो कहता है पशु भी उसी के द्वारा बने, सब किसके द्वारा बने? यीशु मसीह के द्वारा, हम उसी के द्वारा है। वो कहता है कि हम पूरी सृष्टि जो है इसको बनाने वाला परमेश्वर है, उससे बड़ा और कोई नहीं है, उस परमेश्वर से बड़ा कोई परमेश्वर नहीं है, वो सबसे बड़ा परमेश्वर है। उस पर भरोसा रखो और ज्यादा अपनी समझ का ज्यादा सहारा ना लो, अपनी समझ पर ज्यादा भरोसा मत रखो, अपनी ज्यादा दिमाग को मत दौड़ाओ आप लोग, है ना। ज्यादा समझदार मत बनो, ज्यादा ज्ञानीवान मत बनो, ज्यादा डिबेट करने वाले मत बनो, ज्यादा समस्या को समझदार मत बनो। मालूम है, जैसे मैंने कहा, ये कुरिन्थियुस शहर बहुत ही विकसित शहर था और इसका अंत बहुत ही बुरा हुआ, क्योंकि अपनी समझ का सहारा ले रहे थे ना ये लोग, बुद्धि का सहारा, फैशन का सहारा, पैसों का सहारा, तमाम बेविचार घिनौने काम सब यहाँ पर हो रहे थे। और इस शहर का अंत, मालूम है, इस शहर के लोगों को बहुत ही घमंड था कि हम तो बहुत ही आगे तरक्की उन्नति करेंगे। और ये भरोसा जब इनका ना, जब आप बीईसी 146 के इतिहास को पढ़ते हैं, एक रोम का एक जनरल था जिसका नाम था लूसियस, जो रोम का जनरल था, उसने इस शहर को मिटा डाला। क्या किया? इसका अंत कर दिया, खत्म कर दिया, डिस्ट्रॉय किया इस शहर को। अपनी समझ का सहारा कभी ना ले। कुरिन्थियों वासियों को बहुत घमंड था अपनी बुद्धि में, अपने पैसों में, अपनी शान में, अपनी शौहरत में, अपनी फैशन में, अपनी समझ में बहुत ही घमंड था उन्हें। अंत हुआ। क्या हुआ? अंत हुआ। याद रखना, कभी घमंड ना करें, अपने पैसों पर घमंड ना करें, अपनी खूबसूरती पर घमंड ना करें, अपने धन पे घमंड ना करें, किसी भी चीज में घमंड ना करें, अपनी समझ का सहारा ना लें। जब आप नीति वचन पढ़ते हैं 3 अध्याय, सोलोमन जो सबसे बड़ा धनी था, शायद इस दुनिया में उससे बड़ा धनी कोई व्यक्ति होगा, बाइबल कहती है उससे न पहले कोई था, न है, न कहीं होगा। अगर बाइबल इस बात को कहते हैं तो आप और मैं फिर कौन है? उससे बड़ा कोई धनी नहीं था। वो इस बात को लिखता है, अपनी समझ का सहारा ना ले, संपूर्ण मन से किस पर भरोसा रखे? परमेश्वर पर भरोसा रखे। कल हम हमारे आत्मिक पिता मेट्रोपोलिटन को भी सुन रहे थे और एक धनी व्यक्ति का उदाहरण दे रहे थे। उसका बहुत सारा पैसा था, बहुत सारा धनी था वो, लेकिन अंत ये सब उसका धन यही रह गया। ये सच बात है ना। कौन अपनी जमीन को लेके जाएगा? कौन अपने सोने चांदी को लेके जाएगा? मैं आई थिंक मैं कहीं डिवोशन में कहीं तो मैंने शेयर किया, मुझे एक्चुअली याद नहीं आ रहा। मैं हरियाणा में जब किसी का अंतिम संस्कार करने के लिए गया था, तो उनके जो है ना कान में वो रिंग रह गई थी, गोल्ड की रिंग रह गई थी। तो चुपके से मेरे पास आए और कहे, फादर वो जो गोल्ड की रिंग है उनके कान में उसको निकालना था। तो मैंने उनको निकाल देना। तो किसी ने शायद बैकग्राउंड में पीछे कहा, चलो अभी मत करो। तो जब फिर हम लोग जो घर से प्रेयर करने के बाद लास्ट जब मिट्टी देते हैं ना, शरीर को दफनाते हैं, तो वहां पर फिर मेरे पास किसी ने विस्पर किया, मतलब कान में आ गया, फादर वो निकालना था। तो मैंने कहा निकाल लो उसको, मैं तो पहले ही बोला। फिर किसी ने बाद में ना वो निकलता नहीं, ऐसे खींचना पड़ा, फिर वो कान तो कट ही जाता है। तो वो सोना ले लिया उनके कान से। कहने क्या चाहता हूं, कुछ भी नहीं छोड़ेगा शरीर,
शरीर यही रह जाएगा, सोना चांदी जो कुछ भी आपका है सब यही रह जाएगा, कोई कुछ नहीं लेके जाने वाला साथ में, सब यही छूट जाएगा। अपनी समझ पर भरोसा ना रखें, घमंड ना करें किसी भी बात का। घमंड करें तो इस बात का, पौलुस कहते हैं घमंड करो तो इस बात का कि मैं मसीह को जानता हूं। हमें सबसे बड़ा घमंड इस बात का है। पौलुस कहता है मैं तो अपनी बुद्धि, अपनी समझ, अपनी सारी इज्जत और अपने पैसे, अपनी सारी जो चीजें, मैं अपने शब्दों में से कह रहा हूं, इन सबको कूड़ा करकट समझता हूं। किसके सामने? मसीह के सामने। ये सच है मेरे प्रियो। जिसने मसीह को परख लिया, जिसने मसीह को चख लिया, उसके सामने सब क्या है? सब कूड़ा करकट है, ये सब यही रह जाएगा। घमंड करो तो इस बात का कि मैं मसीह को जानता हूं और वही मसीह जो मृत्यु से जिंदा हुआ है मुझे जिंदा अपने साथ रखेगा। उसने मेरे लिए घर बनाया। आमीन। जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़ते हैं, यूहन्ना इस प्रकार से कहता है मैं पिता के पास जा रहा हूं तुम्हारे लिए घर बनाने के लिए। आमीन। आपका खूबसूरत बंगला कहां बन रहा है? जितने आप लेट जाओगे उतना बड़ा खूबसूरत बंगला आपके लिए बन रहा है परमेश्वर के सामने। और जब बन जाएगा, परमेश्वर आएगा, वो अपने साथ आपको लेके जाएगा। आमीन। तो अपनी समझ का क्या नहीं लेना है? अपनी समझ का सहारा। कुरिन्थियों ने अपनी समझ का सहारा लिया। 146 बीसी में कौन आया? रोम का जनरल लूसियस आकर के डिस्ट्रॉय कर दिया। इसका संदेश आपके लिए, मेरे लिए आज ये है, आप और मैं किसी भी चीज में, जिस चीज में आप घमंड करते हैं, ये समझना उस घमंड को परमेश्वर चूर कर देगा। और घमंड किसका हथियार है? शैतान का, लूसीफर का हथियार है घमंड। लूसीफर के अंदर जैसे घमंड आया, उसने सोचा अरे मैं तो अच्छा म्यूजिशियन हूं, मैं तो सबसे खूबसूरत हूं, और परमेश्वर क्या है, मैं तो उससे बड़ा हो जाऊं। जैसे ही घमंड आया, परमेश्वर ने ऐसा पटका उसको इस धरती में, आज भी बेचारा परेशान है। कोई भी उसे पसंद नहीं, गाली देता है ना। कोई भी काम करो गाली शैतान को। किसने किया जी? शैतान ने किया है ना। इंसान लड़ता खूब है और बोलता है जी शैतान ने मुझे बहकाया था। किसके ऊपर आया वो ब्लेम? शैतान के ऊपर है। किसी ने कहा है ना, आपस में कभी लड़ाई झगड़े होते हैं, अच्छा बहाना है, अजी नहीं वो तो शैतान ने मुझे बहकाया था इसलिए हुआ, है ना। वो हवा भी ऐसी कहती है ना, इस शैतान ने बोला जी मुझे, मेरा कोई नहीं, इसी ने मुझे बोला था खाने के लिए। और आदम भी कहते जी मेरे कोई गलती नहीं जी, इस हवा ने मुझे वो खिलाया। और हवा ने किसके सर के ऊपर थोपा? शैतान। तो आज सब कुछ किसके सर के ऊपर है? ज्यादा घमंड ना करें, नहीं तो आपके सर के ऊपर बजेगा। कुछ भी कोई करे आपके सर के ऊपर आएगा। घमंड किसी चीज का ना करें। घमंड करें तो एक चीज का करें, मसीह यीशु पर घमंड करें। ओके, उस पर घमंड करें। ओके, लास्ट तो अंतिम बात जो आज हमने सुसमाचार के पाठ से सीखी है, यूहन्ना रचित मत्ती उसका 15 अध्याय, मत्ती उसका 15 अध्याय, उसके 32 पद से लेकर 39 पद तक हमने पढ़ा। ओके, कुछ वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। आप मेरे पीछे इस वचन को दोहरा सकते हैं। ओके, यीशु ने उनसे पूछा तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा 7 और थोड़ी सी छोटी मछलियां। आप लोग 7 छोड़ दे रहे हैं बीच में। 7 और थोड़ी सी छोटी मछलियां। तब उन्होंने लोगों को भूमि पर बैठाने की आज्ञा दी और उन 7 रोटियों और मछलियों को लिया, धन्यवाद करके तोड़ा और अपने चेलों को देता गया, और चेले लोगों को इस प्रकार खाकर तृप्त हो गए, और चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरा हुआ 7 टोकरे उठाए। खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़ 4000 पुरुष थे। तब वह भीड़ को विदा करके नाव पर चढ़ गया
ओके, जो लास्ट अंतिम बात जो आज हम सीखेंगे, आप मेरे पीछे से दोहराएं। आपके पास जो कुछ है उसके साथ परमेश्वर पर भरोसा रखें। आपके पास जो कुछ है उसके साथ परमेश्वर पर भरोसा रखना। यहाँ पर इस घटना में जब आप पढ़ेंगे, यहाँ पर कितने प्रभु यीशु मसीह के पीछे भीड़ की भीड़ चला करती थी, तो प्रभु यीशु मसीह के उन पर क्या आया? तरस आया। जब आप 32 पद पढ़ेंगे तो लिखा है यीशु को उस भीड़ पर क्या आया? तरस आया। और यीशु ने कहते हैं 3 दिन से मेरे साथ हैं, उनके पास कुछ भी खाने के लिए नहीं है, वो भूखे, मैं उन्हें विदा नहीं करना चाहता हूं। ऐसा न हो कि मार्ग में क्या हो जाए, थक जाएं। आज जो मैं आपको इस भाग से संदेश देना चाहता हूं ये है, आपके पास जो कुछ भी है उसके साथ परमेश्वर पर भरोसा रखना। यानी उनके पास 4 रोटियां थी, वो थोड़ी सी मछलियां थी। 4 रोटियां और थोड़ी सी मछलियां यहां पर इन लोगों के पास थी। और फिर इन्होंने किसको ये दी? प्रभु यीशु मसीह को दी। किसको दी? प्रभु यीशु मसीह को दी। और जब प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने 4 मछलियां दी तो कितने लोगों ने 4 मछलियां नहीं, एक्चुअली 7 है ना। कितनी मछलियां थी? 7 रोटियां थी और थोड़ी सी मछलियां थी। संदेश आपके लिए, मेरे लिए क्या है? जब आप और मैं यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, ये भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रही थी, प्रभु को उन पर तरस आ रहा था, प्रभु उन पर ध्यान दे रहा था, प्रभु उनको जानता था कि इन लोगों को भूख लगी है, 3 दिन से मेरे साथ हैं, मेरे पीछे चल रहे हैं, इनको मुझे कुछ न कुछ भोजन देना है। और प्रभु यीशु मसीह ने उनसे पूछा, क्या है तुम्हारे पास, कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा 7 है जी। तो इतने भीड़ के लिए पूरी कैसी होगी? लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह को इन लोगों ने वो रोटी दी और प्रभु यीशु मसीह ने उसे आशीष किया, और आशीष करके 4000 पुरुष लोगों ने खाया। महिलाओं और बच्चों की तो गिनती आप थोड़ा देखो कितने पुरुष हैं यहाँ, बहुत ही कम है ना, 3-4 ही लोग हैं, 4-5 लोग पुरुष हैं और महिलाएं हैं सारी। महिलाओं की भीड़ उस समय भी ऐसी थी, हर जगह महिलाएं आपको दिखेंगी ज्यादा, बच्चे दिखेंगे। तो ये बहुत बड़ी संख्या है जो उन्होंने आशीष को प्राप्त किया, लोगों ने खाया। तो कहना क्या चाहते हो? संदेश क्या है आपके लिए, मेरे लिए है? संदेश बहुत ही स्पष्ट है। जो कुछ भी आपके पास है, आपकी घटी में से, आपकी कमी में से, जो कुछ भी आपके हैं, आपके पास है, परमेश्वर के हाथों में सौंपे। आप उसमें बरकत देखेंगे, आप उसमें आशीष देखेंगे, आप उसे अनुभव करने पाएंगे कि कैसा परमेश्वर आशीष देता है। आमीन। आपको शायद अपने जीवन में, आपको स्पेशली महिलाओं को, जब आपके घर में शायद मेहमान आ जाते हैं, बहुत सारे की मैंने, जब मैं कलीसिया में जाता हूँ और संदेश देता हूँ, गवाही देता हूँ, तो कुछ महिलाएं आकर के मुझे कहती है, फादर मेरा भी ये अनुभव है, एक दिन मैं खाना बना रही थी और घर में मेहमान आ गए, और मेहमान बहुत ज्यादा आ गए और घर में थोड़ा ही खाना था, तो मैंने उसके लिए प्रार्थना करना शुरू की और परमेश्वर की ऐसी आशीष हो, सबने भी खाया और बच भी गया। ये सच होता है। शायद इसको आप कहानी समझ रहे हैं, कहानी नहीं, ये वास्तविक है। इसमें आशीष है, प्रभु आशीष देता है। कैसे आशीष देता है ये आपको मुझे समझ नहीं आएगा, लेकिन इसको आप अनुभव कर पाएंगे और आप परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। तो जो कुछ भी आपके पास है, आपके पास आपकी कमाई में से जो कुछ भी है, परमेश्वर के हाथों में से रखें। प्रभु से कहें, हे प्रभु तेरी आशीष इसमें होने पाए, तेरी कृपा इसमें होने पाए। हमारे खेत में, हमारी कमाई में, जब आप घर में राशन लेके आते हैं, राशन को प्रार्थना उसके लेके, प्रभु इसमें आपकी बरकत हो। जब आपकी कमाई का जब आप कमाते हैं, उसका जो पैसा आता है, उस पैसे के लिए प्रार्थना करें, हे प्रभु ये पैसों को मैं आपके हाथों में सौंप देते हैं, आप मदद करें, इसको आशीषित करें प्रभु। जब आप ऐसा अनुभव करेंगे, ऐसा करना शुरू करें, आप आशीष पाएंगे, घटी नहीं होगी, कमी नहीं होगी, परमेश्वर जरूरतों को पूरा करेगा। आमीन। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे अनुभव किए हैं, बहुत सारे ऐसे उदाहरण और पर्सनल अनुभव है, जब जब हम परमेश्वर के हाथों में अपनी चीजों को, अपनी कमी को, अपनी घटी को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें, परमेश्वर बरकत और आशीष देता है। तो आपके पास जो कुछ भी है, किसके हाथों में सौंपे? परमेश्वर के हाथों में सौंपे, भरोसा रखे, प्रभु से निश्चित आशीष देंगे। तो आपके पास जो भी योग्यता है, जो भी गुण आपका है,
उसको परमेश्वर के हाथों में सौंपे, परमेश्वर से आशीष देंगे। तो आज हमने कितनी बातें सीखी? 4 बातें। आज हमारा विषय था प्रभु पर भरोसा रखना। पहली बात सीखी, परमेश्वर की योजना पर भरोसा रखना। परमेश्वर की योजना पर भरोसा रखें और प्रभु आपको आशीष देंगे। परमेश्वर के चुनाव पर भरोसा रखना। दूसरी बात हमने सीखी, परमेश्वर जो चुनाव करता है उस पर भरोसा रखें। और अगर आप और मैं परमेश्वर के चुने हुए लोग अगर विश्वास योग्य नहीं हैं, पवित्र जीवन नहीं जी रहे हैं, तो परमेश्वर हटाने के लिए भी सक्षम है और दूसरे लोगों को परमेश्वर पर नियुक्त कर देगा। और अपनी समझ पर भरोसा नहीं रखना है। किसमें नहीं रखना? अपनी समझ में भरोसा नहीं रखें। अपनी समझ में आप भरोसा रखेंगे तो परमेश्वर जैसे कुरिन्थियुस शहर को मिटा डाला, शायद हमारा जीवन का भी अंत हो जाएगा। अपने में ज्यादा भरोसा ना रखें, घमंड ना करें अपनी समझ में। संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखें। जहाँ परमेश्वर में संपूर्ण मन से भरोसा रखेंगे, प्रभु आपको आशीष देगा, आपके घर को आशीष देगा, आपके कार्यस्थल को आशीष देगा। आपके द्वारा बहुत सारे लोग आशीष को प्राप्त करेंगे। और लास्ट अंतिम बात हमने सीखी थी, आपके पास जो कुछ भी है उसको परमेश्वर के हाथ पर सौंप दे और भरोसा रखें, परमेश्वर से आशीष करेगा। इनके पास 7 रोटियां थी, इन्होंने परमेश्वर के हाथों में दिया, परमेश्वर ने चेलों को दिया, चेलों ने उन लोगों को खिलाया, उन लोगों ने खाया और 7 टोकरियां बच भी गई। आशीष देखो, आशीष देखो। जहाँ परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे, परमेश्वर वही चीज आपके हाथों में सौंपेगा और वही चीज आप दूसरों को देंगे और वो आशीषित हो जाएगा और उसमें बच भी जाएगी। मैं कहीं कलीसिया में गया था और मैं इस उदाहरण को आपको दे रहा हूं। मैं कहीं कलीसिया में गया था और मेरे पॉकेट में सिर्फ ना 500 रुपए था, तो कोई ऑप्शन नहीं था ऑफरिंग देने के लिए, मतलब वही निकालना था। तो मेरे जेब से मैंने वो 500 निकाले, ऑफरिंग में डाल दी। जब मैं वापस आ रहा था तो किसी विश्वासी भाई हमारी गाड़ी में बैठ गया। उन्होंने कहा, फादर एक मेरी बहन है, वहाँ पर प्रेयर करने के लिए जाना है। तो हम लोग गए वहाँ पर प्रेयर करने के लिए। प्रेयर करने के बाद जब हम आ रहे थे तो उस परिवार ने, फादर ये थोड़ा सा भेंट है, तो उन्होंने मेरे हाथ में दिया, प्रेयर किया, मैंने जेब में रख दिया, मैंने देखा भी नहीं। जब मैं घर आया, जब अपने कपड़े में चेंज कर रहा था, तो जब पॉकेट में मैंने देखा वो 500 था। हमें कितना डाला? 5 डाला, 5 चैन होकर के वापस आया। तो परमेश्वर ऐसी आशीष, बहुत सारा अनुभव ऐसा है मेरे जीवन में। ये तो सिर्फ मैं एक उदाहरण आपको दे रहा हूँ। तो जब आप प्रभु की कार्य के लिए देते हैं तो परमेश्वर आपको आशीष पे देता है। प्रभु के हाथों में सौंपे, प्रभु के हाथों में सौंपे, प्रभु आशीष दे। आप यकीन भी नहीं करोगे कहां से परमेश्वर इंतजाम करेगा, कहां से इंतजाम करेगा। आप भी अनुभव करते होंगे, जब आप अपने हाथों को खोलते हैं ना प्रभु के लिए, प्रभु के कार्य के लिए, परमेश्वर कहीं ना कहीं से इंतजाम कर लेता हो। आपकी कोई घटियों कमी नहीं होती है। आमीन। अनुभव करें इसे, प्रभु के लिए दें, प्रभु के लोगों के लिए दें। जब आप ऐसा करना शुरू करेंगे ना, अब आशीष अपने जीवन में, अपने परिवार में दें, घटी नहीं होने देगा, कमी नहीं होने देगा। तो प्रभु पर भरोसा रखें, प्रभु आप लोगों को इस वचन के द्वारा आशीष दें। मैं चाहता हूं कि हमारे बीच में जसवंत सर सुने हुए वचन के आधार पर इन भाई बहनों के लिए, हम सबों के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु हम सबों की मदद और सहायता करें कि हम परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले लोग हो सके। तो गॉड ब्लेस यू। आइए अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे। जसवंत सर प्रार्थना में करेंगे।